नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में गली गली में आजकल वैसे लोग घूम रहे हैं जो ये दावा कर देते हैं कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे, आप उसके एवज में हमें पैसे दे दीजिए। अब ऐसे में लोग अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं और लोग अक्सर इसी ठगी के शिकार होने के बाद पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी से, और राजधानी में एक भाई बहन से शिक्षक में नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख की ठगी कर दी गई। और मामला यही नहीं रुका, जब इस पैसे की मांग वापस की जाने लगी इनके द्वारा तो युवक की बेरहमी से पिटाई भी कर दी गई, हाथ पैर भी तोड़ डाला गया। अब यह मामला कहां का है और किस प्रकार यह मामला संज्ञान में आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षक की नौकरी दिलवाने के नाम पर भाई बहन के साथ 25 लाख रुपए की ठगी हुई है। नौकरी नहीं होने पर भाई ने जब रुपए की मांग की तो आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। यह मामला बीते शनिवार की रात पटना के मछुआ टोली इलाके की है। इस संबंध में पीरबहोर थाने में केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित का नाम प्रवीण कुमार है, जो मूल रूप से दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने प्रवीण और उसकी बहन की नौकरी लगवाने के लिए उनसे संपर्क किया था। अक्टूबर 2024 में उसने 25 लाख रुपए लिए गए। इसके बाद परिणाम में नाम सामने नहीं आने पर पीड़ित ने आरोपी से रुपए वापस मांगे। 11 जनवरी को उसने प्रवीण को अलग अलग जगहों पर बुलाया, फिर मछुआ टोली के समीप बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी के साथ आधा दर्जन लड़के मौजूद थे। मारपीट होता देख स्थानीय लोगों ने डायल 112 को खबर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, मारपीट करने वाले लोग भाग चुके थे। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि उसके हाथ पैर भी टूट गए। छाती और सिर में भी गंभीर चोट लगी है। इधर पीरबहोर थानेदार अब्दुल हलीम ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है। मारपीट करने वालों के तार पटना के एक हॉस्टल से जुड़ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोग मार्केट में भरे पड़े हैं जो आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे, चाहे वो शिक्षक की नौकरी हो, चाहे अन्य विभाग की नौकरी हो। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर बिहार में अब खूब फर्जीवाड़ा होने लगा है। हालांकि जो परीक्षाएं होती हैं, जो बहालियां होती हैं, उन बहालियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस मामले में नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख रुपए लिए गए सबसे पहले, और भाई बहन को शिक्षक बनाने के एवज में जो 25 लाख रुपए लिए गए, जब रिजल्ट नहीं आया, जब नतीजा सामने नहीं आया तो युवक ने अपने पैसों की डिमांड की आरोपी से। और जब पैसों की डिमांड की जाने लगी तो आरोपी ने क्या किया कि अपने गुर्गों को बुलाया और गुर्गों को बुला करके इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे गंभीर चोट आई है, हाथ पैर टूट गया है, छाती में चोट आई है और सिर में भी चोट आई है। तो इस तरह का मामला बिहार में सामने आया है। अब सोचिए कि बिहार में किस प्रकार फर्जीवाड़ा हो रहा है। सुबह सुबह ही हमने आपको एक और खबर बताई थी और बताया था कि किस प्रकार फर्जी पुलिस वाले किशनगंज में सात पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा, चाहे पुलिस विभाग की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, कुछ तो फर्जीवाड़े ऐसे होते हैं जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लोग भी कर देते हैं और बार बार इस पर सवाल उठता रहता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि यह मामला अलग है, और इस मामले में नौकरी लगाने के एवज में 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। यह मामला बड़ा है और इस मामले को लेकर के पीरबहोर थाने में केस भी दर्ज कराया गया है। अब देखने वाली बात है कि इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कब तक करती है, और सबसे अहम बात यह कि जिस 25 लाख की ठगी की गई है वो पैसा रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह भी है कि जिस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, उसके पिटाई के बाद इन लोगों पर अग्रेतर क्या कार्रवाई होती है। फर्जीवाड़े का केस तो चल ही सकता है, फर्जीवाड़े के मामले तो दर्ज हो ही सकते हैं। इसके अलावा मारपीट के बाद जो घायल किया गया है इस युवक को, उस मामले में पुलिस क्या संज्ञान लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।